कि किसके पास कितनी ताकत है। इजराइल के पास 6,46,000 से ज्यादा सैनिक हैं, तो हिजबुल्लाह, हमास और लेबनान के पास मिलाकर ही 2,55,000 से ज्यादा सैनिक हैं। उधर अगर एक्टिव मिलिट्री की बात करें तो इजराइल के पास 1,73,000 से भी ज्यादा एक्टिव मिलिट्री फोर्स है। हिजबुल्लाह, हमास और लेबनान के पास यह आंकड़ा 2,30,000 के पार जाता है। अगर रिजर्व मिलिट्री फोर्स की बात करें तो इजराइल के पास 4,65,000 हैं, तो हिजबुल्लाह और हमास के पास ऐसी कोई संख्या नहीं है। अगर टैंकों की बात करें तो इजराइल का यह आंकड़ा 2,200 के पार है और हिजबुल्लाह और हमास के पास सिर्फ 757 टैंक हैं। अगर तोपों की बात करें तो इजराइल के पास 650 तोपें हैं और हिजबुल्लाह और हमास के पास मिलाकर भी महज 135 तोप हैं। फील्ड आर्टिलरी की बात की जाए तो इजराइल का यह आंकड़ा 300 के पार जाता है। हिजबुल्लाह और हमास के पास यह आंकड़ा उससे कई गुना ज्यादा 1,558 को पार कर जाता है। अगर रॉकेट की बात करें तो इजराइल के पास 300 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं, हिजबुल्लाह और हमास के पास 1,305 रॉकेट लॉन्चर हैं। ऐसी ही और भी ताकतें इजराइल के पास हैं, जिनका मुकाबला आतंकी संगठन किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह और हमास अपने अपने आकाओं के इशारे पर जंग के मैदान में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वहीं इजरायली सेना ताकत के साथ इंटेलिजेंस का भी पूरा इस्तेमाल कर रही है और हर एक आतंकी के ठिकाने को तबाह करने में जुटी हुई है। इजराइल का दावा है कि जल्द ही वो गाजा को हमास से मुक्त कर देगा, यानी हमास और उसके बाद हिजबुल्लाह का भी खात्मा लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के फिरोजाबाद में आग का तांडव। रामलीला ग्राउंड स्थित लकड़ी के बाजार में लगी आग, 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। धर्मपुरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस के नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते। मध्य प्रदेश के धुलकोट में सीएम शिवराज ने बीजेपी के लिए मांगा वोट, साथ ही बड़ी जीत का दावा किया। कहा, हम इस बार जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे, जो पहले कभी नहीं हुआ वो होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ का दौरा। आज 2 जनसभाओं के साथ करेंगे 3 रोड शो। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे अहम बैठक। पंजाब के बठिंडा में मार्केट एसोसिएशन प्रधान की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। अकाली दल ने मान सरकार पर उठाए सवाल। सपा नेता आजम खान के करीबियों पर आईटी की छापेमारी जारी। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों पर फरहद खान घर पर छापा। आईटी ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार और स्कूटर की टक्कर, हादसे में 2 युवक घायल। यूपी के रायबरेली में दशहरा मेले के दौरान बड़ा हादसा। राम सीता के रथ में लगी आग, रथ से कूदकर लोगों ने बचाई जान। यूपी के बहराइच में झोपड़ी में लगी आग। झोपड़ी में रहने वाला बुजुर्ग आग में झुलसा, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के बहराइच में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरियाणा की यमुनानगर में पुजारी की हत्या से सनसनी। मंदिर में मिला पुजारी का शत विक्षत शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बदमाशों के साथ गाजियाबाद पुलिस की मुठभेड़। छात्रा से लूटपाट करने वाले एक बदमाश के पैर में लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश हुआ फरार। यूपी के मथुरा में बाइक सवार बदमाशों ने दुकान पर की फायरिंग। घटना में एक युवक हुआ घायल। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस।